नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट देव चौबे आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी को जो प्यार आप लोगों ने मुझे मेरे पिछले 2-3 वीडियोस में दिया है उन सभी के लिए। आज का टॉपिक जो मैंने लिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है। बट उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहता हूँ। बात थोड़े दिन पहले की है। मैं ऑफिस से रिटर्न हो रहा था और मेरी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी थी। अचानक से एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आते हैं और मेरे से थोड़ी मदद की गुहार लगाते हैं। वैसे मैं बता दूं वो भिखारी नहीं थे, बेघर नहीं थे। मैंने थोड़ी सी जानकारी उनसे हासिल की और मैंने थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करके उनको थैंक यू बोला, उन्होंने भी मुझे थैंक यू बोला। जब मैंने उनसे पूछा कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों चाहिए आपको, तो उन्होंने सिंस गाड़ी सिग्नल पे खड़ी थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, तो बहुत ही जल्दी जल्दी में उन्हें मुझे 2-3 इन्फॉर्मेशन दिए। पहला, वो एक कंस्ट्रक्शन लेबरर थे, बट सिंस अभी ओल्ड एज में हैं और अभी वो काम नहीं कर पाते, तो मैक्सिमम टाइम वो किसी न किसी से फिनेंशियल सपोर्ट लेते रहते हैं अपने अमूमन खर्चे के लिए और बेसिक खर्चे के लिए। मदद तो थोड़ी कर दी थी मैंने, बट वो सफिशिएंट नहीं था। वो मुझे भी पता था और उन्हें भी पता था। बट मैंने सोचा क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन जैसे लोगों के लिए किया जा सकता है। मैं घर पे आया, थोड़ा रिसर्च किया। फॉर्चुनेटली मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का पता चला जो ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी सैलरी, जिनका इनकम 15,000 से कम है और वो किसी भी ईपीएफ या पीपीएफ के पार्ट नहीं है। तो जितने भी लेबरर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, फॉर एन एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड हो गए, आपके घर पे काम करने वाले लोग हो गए, हाउस हेल्पर हो गए, या कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले हो गए, रिक्शा वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले, या ऐसे छोटे छोटे कामों में जो लोग लगे हुए हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना बना रखी है। ये योजना पेंशन योजना है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, शायद नाम एक बार में याद ना हो आप लोगों को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। योजना है क्या? 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा बेस के हिसाब से अराउंड 42 करोड़ इंडियंस इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और अमूमन ऑफ कोर्स इनकी कोई पेंशन नहीं होती या कोई फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होता इनके रिटायरमेंट के बाद या इनके ओल्ड एज में बेसिकली। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये योजना 2019 में लॉन्च किया और उन्होंने ये एश्योर किया कि एक छोटे से कंट्रीब्यूशन से, जो मैं आने वाले आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट क्या है, बट बहुत ही छोटे से कंट्रीब्यूशन से ये इंश्योर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को मिनिमम 3,000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन देगी आफ्टर द एज ऑफ 60, आफ्टर रिटायरमेंट. So at least every person who is coming in this category, उनके पास एक सोशल सिक्योरिटी होगी उनके रिटायरमेंट के बाद। एक छोटा अमाउंट होगा उनके पास एटलीस्ट उनके बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। उन्हें किसी से शायद भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े या किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, इनरोलमेंट प्रोसेस क्या है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो इस कैटेगरी में है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, खुद से जाकर वो इनरोलमेंट वगैरह नहीं कर पाते और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बहुत ज़्यादा उनको नहीं मिलता क्योंकि उसके लिए किसी सेंटर्स में जाना है, उनको ये नहीं पता कि कौन से सेंटर्स में जाना है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरे डिटेल में देखें और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जो इस
सेगमेंट में फॉल करते हैं, प्लीज़ आप उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, उनकी हेल्प करें। शायद आपके 5-10 मिनट्स का एफर्ट उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है, उनके ओल्ड एज में एक बड़ा सहारा बन सकता है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे 5-10 मिनट और बने रहिए। मैं ये डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ और ये डिटेल आप आगे पास ऑन करिए। labor.gov.in ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जैसे इस पे लॉगिन करते हैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाते हैं। सो शुड बी एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, entry age between 18 to 40 years, monthly income below 15,000 rupees. So 3 criteria, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एज ए वर्कर काम कर रहे हो, उम्र 18 से 40 के बीच में हो, मंथली इनकम 15,000 से कम, चाहिए क्या, आधार कार्ड एंड सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट विद आईएफएससी कोड। वो टैक्स पेयर नहीं, ऑफ कोर्स टैक्स पेयर कंट्रीब्यूशन टेबल है। सो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करोगे सेम अमाउंट गवर्नमेंट आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगी। सो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमने ये लिया हुआ है, टेबल रेफर कर लेते हैं, आप चाहे तो ये वाला टेबल भी रेफर कर सकते हैं। सो मान लेते हैं जो मेंबर है उसकी एज है 18 ईयर्स, एंट्री एज 18 ईयर्स है। सो अगले 42 ईयर्स के लिए एवरी मंथ उसको पे करना है 55 रुपीज़। 55 रुपीज़ उसको अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट पे डालना है इनरोलमेंट के बाद। एवरी मंथ ये 55 रुपीज़ उसके अकाउंट से डिडक्ट होते रहेंगे टिल द एज ऑफ 60। तो इसका मतलब है 42 ईयर्स ये पैसा उसका इस पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। एज आई सेड, सेम अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी इसके अकाउंट में। सो 55 रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी आएगा। सो ओवर द पीरियड ऑफ 42 ईयर्स, पूरे 42 सालों में उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 27,720 रुपीज़। सो इस 27,720 रुपीज़ के कंट्रीब्यूशन से उसको एश्योरिटी मिलेगी मिनिमम 3,000 रुपीज़ पेंशन लाइफ लॉन्ग जब तक वो है, और उसके बाद उसके नॉमिनी को 50% ऑफ पेंशन अमाउंट ये लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। सो अगर आप ये टेबल को रेफर करेंगे, एज आई सेड मैक्सिमम एंट्री एज 40 ईयर्स है। सो 40 ईयर्स के एज में 200 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। सो रिटायरमेंट एज 60 है, 40 में स्टार्ट कर रहा है, 20 ईयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन देना है पर मंथ 200 रुपीज़, 48,000 रुपीज़ वो कंट्रीब्यूट करेगा अपनी पेंशन स्कीम में। सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट। सो टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट होगा 96,000 रुपीज़ होगा। बट अगेन इस 48,000 के इन्वेस्टमेंट में उसको हर महीने 3,000 रुपीज़ मिलता रहेगा। आई मीन 36,000 ईयरली उसको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। सो वन ऑफ द बेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आइए इसके इनरोलमेंट प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। सो मैं आपको इसका इनरोलमेंट प्रोसेस दिखाता हूँ। सो आपको सबसे पहले लॉगिन करना है mandhan.in, MANDHAN.in। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक्स कॉपी कर दूंगा ताकि आप वहाँ से जाके कॉपी कर पाए। लॉगिन आप करेंगे, आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड पे आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन का मैंने रेड मार्क किया है। सो आप ये रेड मार्क किए हुए ब्लॉक्स को रेफर करें। लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये विंडो ओपन होता है जहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ इनरोलमेंट, CSC VLE एंड एडमिन लॉगिन। ये क्या है तीनों? सो आप खुद से ऑनलाइन
इनरोलमेंट कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। सीएससी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे उस सेंटर पे जाके आप मैनुअली ये करवा सकते हैं। सीएससी सेंटर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। सो सीएससी लोकेटर है, आप अपने लोकेशन के हिसाब से अब सीएससी लोकेटर ढूंढ सकते हैं और वहाँ जाके आपको लेके क्या जाना है, आधार कार्ड, आपका बैंक पास या जनधन अकाउंट विद आईएफएससी कोड, आपका 100 कैश रुपीज़। सो आई मीन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको वहाँ पे 100 रुपीज़ कैश में देना होता है और उसके बाद आपके जो ईसीएसओ के अकाउंट से अटैच कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको क्लिक करना है सेल्फ इनरोलमेंट पे। सेल्फ इनरोलमेंट करते ही आपको ये विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और प्रोसीड करना है। आपने इसमें मोबाइल नंबर डाला, प्रोसीड किया, ये आपसे ओटीपी मांगेगा, आपको ओटीपी यहाँ पे डालना है और अगेन प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद ये आपका सीएससी सेंटर का ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अगर आप चाहे तो यहाँ पे सीएससी सेंटर पे लॉगिन करके भी आप यहाँ लोकेटर पे जाएं और अपॉइंटमेंट बुक करें और सीएससी सेंटर पे जाके ओटीपी पासवर्ड डाल दिया। अब आपके पास ये मनधन का डैशबोर्ड ओपन होगा। इस डैशबोर्ड में आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में अगेन आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। इन सारे ऑप्शन में आपको चूज करना है इनरोलमेंट ऑप्शन। आप इनरोलमेंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। सो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अगेन मेंशन किया है, आप चाहे तो इसको रेफर कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको ये ई श्रम रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप इसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इनरोलमेंट का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना है, आप सेल्फ इनरोलमेंट कर सकते हैं और अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। अदरवाइज आप सीएससी सेंटर पे जाके भी अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। जब ये आपका इनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, लाइक आपका यूएन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ। सो मैंने यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ, यू कैन रेफर दिस। आपको डालना है एड्रेस, अदर डिटेल्स, कैटेगरी, जेंडर, एवरीथिंग। नेक्स्ट पेज पे आपको आपके बेसिक्स डिटेल डालने हैं, बेसिक डिटेल, आधार नंबर और अदर डिटेल। सो यहाँ पे आपको सारे डिटेल दिख रहे हैं जो आपने फर्स्ट पेज पे फिल किया है। यहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है थ्रू ओटीपी। सो जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, उसी मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। अगर वो आधार से लिंक है तो ओटीपी आएगा, आप यहाँ से उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आफ्टर दिस आधार ऑथेंटिकेशन आपको ये पेज दिखेगा। वैलिडेट किया आपने आधार नंबर, दिस विल रीडायरेक्ट टू नेक्स्ट पेज। सो नेक्स्ट पेज पे आपको आपका बैंक का डिटेल डालना है, आपके नॉमिनी के डिटेल डालने हैं। याद रखिए नॉमिनी का डिटेल मैंडेटरी है और इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंबर्स के डेथ के बाद वो जो पेंशन का अमाउंट है 50% ऑफ द टोटल अमाउंट वो उनके नॉमिनी को जाता है। तो प्लीज़ नॉमिनी का डिटेल करेक्ट कैप्चर करें। बैंक डिटेल हम कैप्चर करेंगे, नॉमिनी का डिटेल कैप्चर करेंगे। विल प्रोसीड विथ IFSC code and bank other detail, will verify. थर्ड पेज ऑफ मेंबर्स बैंक एंड नॉमिनी डिटेल्स, यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल फीड करना है, इस टिक बॉक्स को टिक करना है और सबमिट एंड प्रोसीड करना है। आप जब ये सबमिट एंड प्रोसीड करेंगे यू विल गेट अ मैंडेट फॉर्म। सो मैंडेट फॉर्म बेसिकली इसलिए है कि आपके अकाउंट से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट होने वाला है इस मैंडेट फॉर्म की हेल्प से होगा। सो ये मैंडेट फॉर्म आपको डाउनलोड करना है
प्रिंट करना है, फील करना है एंड फिर उसको अपलोड करना है। आप इसको अपलोड करते हैं, उसके बाद आपको अपना फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो पे करना है। सो यहाँ पे जब आप प्रोसेस करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट पेज पे। यहाँ पे पेमेंट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन भी दिखेगा, कितना कंट्रीब्यूशन जाने वाला है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे करने का। आप अमाउंट डालेंगे, पे करेंगे एंड यहाँ पे आपका PMSYM कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब भी आप लॉगिन करेंगे सेम पोर्टल पे, लॉगिन के साथ आपको डैशबोर्ड दिखेगा और वहाँ पे आप अपने सारे डिटेल्स देख पाएंगे। कुछ डिटेल्स आपको एडिट करने हैं वो भी कर पाएंगे। इस स्कीम से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन गाइस, ट्रस्ट मी, ये उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है जब वो 60 एंड अबव की एज में होंगे। सो आसपास के लोगों को हेल्प कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ आप उनको इस इनरोलमेंट पे भी हेल्प कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस पेज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी नीड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मैं आपके पास लेकर आता रहूँगा ऐसे ढेरों सारे वीडियोस जो आपके पर्सनल फिनेंस से रिलेटेड है, आपके बेनिफिट के लिए है और आपके आसपास के उन सभी लोगों के बेनिफिट के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा फिनेंशियली नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच।